हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि हम साइंस का सिलेबस कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। आज से हम साइंस में बेसिकली फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम कंटिन्यू सबसे पहले फिजिक्स को ख़त्म करेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिक्स का, वो है लाइट, है ना। प्रकाश। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले जो हमने फिजिक्स की वीडियोस दिए थे उसमें क्या था, हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन रखा था, लेकिन आज से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के बारे में भी, है ना। जितने भी PYQs में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करते हैं। तो प्रकाश यानी लाइट के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने आसपास की सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। हमें पता है कि टेबल है, चेयर है, या रूम है, या फिर हम जब रास्ते पर जाते हैं तो रोड देखते हैं, रोड पर चलने वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं, हम एक दूसरे इंसानों को भी देखते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं, हम किसके माध्यम से देखते हैं, हमें देखने में क्या मदद करता है, आज टॉपिक है हमारा वही, है ना, यानी कि लाइट। देखिए, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में कोई भी चीज़ देखते हैं, सपोज दैट आपने अपने घर में टेबल देखा, है ना। देख पा रहे हैं, हम कैसे देख पाते हैं? दिन में हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे लाइट होती है। दिन में क्या होता है, बेसिकली सूरज होता है ना। दिन में हम जो चीज़ों को देखते हैं, अगर हम डे की बात करें तो दिन में क्या होता है, सनलाइट रहती है बेसिकली, है ना। तो सन से आने वाली रोशनी के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं। अगर हम बात करें नाइट की, यानी कि रात की, क्योंकि रात में तो सूरज नहीं होता, तो रात में हम चीज़ें कैसे देखते हैं, है ना। अगर हम बाहर हैं तो रोडों पर आजकल लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट, उनके माध्यम से हम देखते हैं, या अपने घरों में ट्यूब लाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, उनके माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं दो प्रकार की, बेसिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक हम बात कर लेते हैं पहले, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि दीप्त वस्तुएं। वो क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि दीप्त वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो क्या करती हैं, जेनरेट करती हैं अपनी खुद की लाइट, है ना। जेनरेट ओन लाइट, जो खुद की लाइट जेनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सन, है ना, स्टार, इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लाइक ट्यूबलाइट्स, ठीक है। और जो हमारे सेकंड टाइप होता है नॉन ल्यूमिनस, सेकंड है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो अदीप्त होते हैं, है ना, जो बेसिकली जनरेट नहीं कर सकते खुद की लाइट, है ना। डोंट जेनरेट देयर ओन लाइट, यानी कि जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके बुक्स, आपके पेन, टेबल, चेयर, वॉल, ये क्या करते हैं, इनमें खुद की लाइट थोड़ी ना होती है। तो जो वस्तुएं खुद की लाइट्स जनरेट नहीं करते वो होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश की, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश, देखिए इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश यानी कि लाइट, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है ना। अगर आप अपनी बुक को देख रहे हैं, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने एक बुक है, आप अपनी आंखों से उस बुक को देख पा रहे हो, तो किस वजह से देख पा रहे हो? उस प्रकाश, उस एनर्जी की वजह से,
है ना। सपोज दैट रे है यानी प्रकाश की किरण है जो उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है ना, उसके सरफेस से टकराती है और फिर आपकी आई तक यानी कि आपकी आंखों तक वापस जाती है, तभी तो वो वस्तु आपको दिखाई देती है ना। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के समतल किसी वस्तु से टकराती है, बेसिकली उसके सरफेस से टकराती है, जब वो आपकी आंखों तक पहुंचती है तब वो हमें वस्तु क्या करती है, वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। लाइट इज एन एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अगर हम इसकी बात करें प्रकाश की चाल की, है ना, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, सबसे अधिकतम किस में होती है और सबसे न्यूनतम किस में होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल की बात करते हैं हम, तो देखिए सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। निर्वात क्या होता है ना, निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है नो मीडियम, यानी कि जहां पर कोई माध्यम ही ना हो, वो क्या होता है, निर्वात। उसके बाद होती है गैस में, उसके बाद होती है तरल में, और सबसे न्यूनतम सबसे कम जो होती है प्रकाश की चाल वो होती है आपके ठोस में। ठीक है, सबसे कम होती है ठोस में और सबसे ज्यादा किस में होती है, निर्वात में। कितनी होती है निर्वात में, निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए आपने एक क्वेश्चन देखिए कि सूरज और पृथ्वी, है ना, सन और अर्थ के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है ना। अब देखिए प्रकाश की चाल कितनी तेज होती है कि वो सूरज से आने वाली रोशनी धरती तक यानी कि अर्थ तक मात्र 8 कितने समय में पहुंचती है, 8 मिनट में, है ना। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि प्रकाश की चाल कितनी तेज होती है। देखिए प्रकाश की चाल की बात करते हैं जो अलग अलग मीडियम्स में है, जैसे निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वाटर की बात करें यानी कि जल, तरल में कितनी होती है, तो वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ग्लास, क्योंकि ठोस में क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है, न्यूनतम कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितने भी लाइट के फिनोमिनन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, है ना, क्या होता है, बाउंसिंग बैक, टकराकर क्या हो रही है, वापस उसी माध्यम में जा रही है, किसी और माध्यम में नहीं जा रही है, तो क्या होता है, वो प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर इस इमेज से समझते हैं, देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे, यानी कि प्रकाश की आने वाली किरण, इंसिडेंट रे, ये यहां से इस सरफेस के इस पॉइंट से टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रही है, इसने अपना माध्यम चेंज नहीं किया। सपोज दैट एयर से एयर में ही प्रोसेस हो रही है, ये इसने अपना माध्यम नहीं चेंज किया है। तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट से टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये जो है नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, और ये क्या है, जहां पर ये दौर किरण यहां से आई और यहां से टकराकर वापस गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यानी कि परावर्तन बिंदु। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर के। ठीक है, एंगल आई यानी इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है, देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मल यानी अभिलंब और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण,
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है वो है आपका एंगल आई। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो एंगल आर है ये क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये जो एंगल आर है यानी कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कब बनता है, किसके बीच बनता है, ये अभिलंब और आपके परावर्तित किरण के बीच बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के। इट्स मीन एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ये है आपका क्या लॉ है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे, अभिलंब यानी कि नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब किस में है, ये तीनों किस में है, एक ही तल में होते हैं। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण और कौन सा है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये सब किस में है, एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण एक ही तल में, ऑल इन वन सरफेस, सब एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर ये आप देख समझ सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एक रिफ्लेक्शन पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस उसी माध्यम में जा रहा है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसके जो नेक्स्ट टू टाइप हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार हैं। एक है नियमित रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेज आ रहे हैं, ठीक है, ये रेज हैं, ये इंसिडेंस रे हैं, है ना, इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण। और ये देखिए ये वापस जा रहे हैं इस तरफ, यानी कि टकरा कर उस माध्यम से वापस जा रहे हैं। इनका क्या है पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर गैप क्या है, सेम है। पर्टिकुलर क्या है, गैप मतलब इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, सेम है। यानी कि पर्टिकुलर इनका एक क्रम है, इधर से आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं। लेकिन ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जो अनियमित परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है कि इंसिडेंस जो रे इंसिडेंट हो रहे हैं, बट इनको जो रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो देखिए कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है। यानी कि पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किधर भी किसी भी दिशा में परिवर्तित हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर उनकी डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये अनियमित हैं। तो ये क्या कहलाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पर इनके रिफ्लेक्ट होने की दिशा नियमित नहीं है, वो कहलाते हैं अनियमित, यानी कि अनियमित परावर्तन। तो आज जो हमने फिनोमेना पढ़ा है, ये पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन। और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो भी इसके नेक्स्ट फिनोमिनन है वो हम कल की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।